ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शोषित, वंचित, उपेक्षित, निराश एवं भेदभाव के शिकार अति पिछड़े समाज को कांग्रेस पार्टी सम्मान और भागीदारी देकर उनके बिखराव को रोकेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अशोक कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि अति पिछड़े विश्वकर्मा शिल्पकार समाज के हजारों लोग भाजपा, सपा, बसपा की उपेक्षा से शुद्ध होकर गत दिनों लखनऊ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण कर पार्टी में शामिल हो गए। रोहित सेठ की रिपोर्ट। लंबे समय से हम लोग सभी पार्टी के नेताओं से वार्ता कर रहे थे, लेकिन सभी पार्टी के नेताओं ने हमारी मांगों को नकार के निधित्व को उन लोगों ने लगातार बोर्ड की स्थापना की, जिससे प्रजापति समाज के लोग जो परंपरागत पुश्तैनी कारोबार से लगे हैं उनका आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन जो हमारे लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार, स्वर्णकार, अन्य जो कारीगर हैं पुश्तैनी कारोबार और पेशे से जुड़े हुए हैं, उनके आर्थिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की भांति शिल्प कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, जिसे कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है। इन शर्तों के आधार पर हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बहुत ही कम समय में होने वाला है और इस चुनाव में हमारे समाज के लोगों की इस बार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विश्वकर्मा समाज के लोग इस चुनाव में अपनी भूमिका कैसे अदा करेंगे, संगठन है वह बड़ा फैसला किया है और उसी फैसले के संबंध में जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और हम विस्तार पूर्वक आप लोगों को अपने फैसले से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। अशोक कुमार विश्वकर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा, नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग। अशोक भैया, आज जो है पत्रकार वार्ता किए हैं तो किस लिए किए हैं, क्या आज की पत्रकार वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि विश्वकर्मा समाज के एक बड़े समूह ने, बड़े वर्ग ने एक बड़ा राजनीतिक फैसला किया है। हम सभी लोग सारे दलों के द्वारा उपेक्षित होने पर, भेदभाव के शिकार होने पर क्षुब्ध होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का हम लोगों ने फैसला किया। पिछले 27 जून को लखनऊ कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग पहुंच करके शर्तों के आधार पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी ने सिर्फ हमें लगातार वोट के लिए इस्तेमाल किया और हमें समुचित प्रतिनिधित्व भागीदारी नहीं किया। हमारे समाज को लगातार धोखा दिया, हमारी मांगों को नकार दिया। इसलिए मजबूर होकर के हमारी जो पूर्ववर्ती लंबित मांगे थी, आर्थिक विकास के सवाल पर उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड की स्थापना, विश्वकर्मा पूजा पर्व के सार्वजनिक अवकाश की मांग थी, हमारी सत्ता और संगठन में समुचित भागीदारी की मांग थी, किसी ने भी हमारी इन मांगों को स्वीकार नहीं किया और ना ही इसे पूरा किया। कांग्रेस पार्टी से हमारी बात हुई, सभी दलों में वार्ता हुई थी, किंतु कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और वचन दिया कि आपकी मांगों को हम मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे, चुनाव में भी हम आपको टिकट देंगे और अगर हम चुनाव जीत करके नहीं जाते तो विधान परिषद में हमें मनोनीत करके हमें प्रतिनिधित्व देंगे। इसके साथ साथ हमारी जो मांग है रोजगार के सवाल पर शिल्प कला बोर्ड की स्थापना, विश्वकर्मा पूजा पर्व के अवकाश की घोषणा, इन मांगों के आधार पर, शर्तों के आधार पर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस पार्टी जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज बिखरा हुआ है उसे जोड़ने का काम कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार पिछड़ों के सहयोग से बनने जा रही है। अब विश्वकर्मा समाज भी राजनीति करने के लिए राजनीति में आ चुके हैं। विश्वकर्मा समाज राजनीति में बहुत पहले से है, लेकिन हम धोखे के शिकार हुए हैं, शोषित हुए हैं और अपने अधिकारों से वंचित हुए हैं। इसलिए हम भेदभाव और असमानता के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी का हम लोगों ने हाथ थामा है, इस भरोसे और विश्वास के साथ कि कांग्रेस औरों की तरह हमारे साथ धोखा नहीं करेगी। यदि इस बार अगर
इस बार भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई, धोखा हुआ या फिर कोई भी चीज़ या फिर जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर आगे क्या रहेगा? अगर कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया तो हमारा अंतिम विकल्प होगा समाज के लोग खुद अपनी पार्टी का गठन करेंगे और आने वाले समय में हम स्वयं अपनी भागीदारी के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने का काम करेंगे।